तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर बहुत सारे मॉडल वर्ब्स को, कंडीशनल सेंटेंसेस को और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। लेकिन अब इस वीडियो में हम कुछ मॉडल्स के ऐसे जो है एडवांस स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं जिनमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो चलिए उन स्ट्रक्चर्स को कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड हैव हैड, शुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड, कुड हैव हैड। तो इन सभी को हम जो है कवर करने वाले हैं। यानी कि आपने बहुत सारे यूज सुने होंगे कुड हैव के, शुड हैव के, वुड हैव के, मे हैव के, माइट हैव के, लेकिन जब इनके साथ हम हैड को और जो है लगा देते हैं तो इनका क्या मीनिंग निकलता है। तो चलिए इसी वीडियो में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि जब भी आपको इन मॉडल वर्ब के साथ हैड लगा हुआ मिले, मैं सभी मॉडल वर्ब्स की बात कर रहा हूं, इनके अलावा अगर जो भी बच गई हैं उन सब के साथ यदि किसी के साथ हैड लगा मिले तो इसका मतलब है कि वो आपको जो है पोजेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो पोजेशन है वो किसका है, वो है आपका पास्ट का। यदि हैव के बाद आपको हैड मिले, इस तरह के सेंस में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मॉडल वर्ब हैव और उसके बाद हैड। यदि आपको इस तरह का कोई भी मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर मिले तो वो आपको पोजेशन को दिखाने की कोशिश करता है। पोजेशन यानी कि पास्ट का पोजेशन। अब देखिए किस तरह से, इसमें देखिए सब की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर आपको वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट जो भी हैं आपके और जो कुड है, इन सब के बारे में बात करूंगा। अब देखिए ये सब के अपने अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि आप जानते हैं वुड का मतलब होता है कि कोई काम करता या फिर किसी के पास कुछ चीज होती या फिर होता, ये आपका वुड का मतलब है। उसके बाद शुड का मतलब है कोई चीज चाहिए, या फिर अपना जो कुड है उसका मतलब है सकता था। और जो मे, माइट और मस्ट है ये आपके पॉसिबिलिटी के काम करते हैं, इनके स्थान पर यूज हो जाते हैं। अब देखिए इनका हम पोजेशन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। शुड हैव हैड का मतलब है कि कोई चीज जो है पास होनी चाहिए थी, ये शुड हैव हैड का मतलब है। मे हैव हैड और मस्ट हैव हैड और माइट हैव हैड ये आपके इन और बची हुई मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज होंगे और उनका ही सेंस देंगे। ये सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटी को हाई और लो करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जो और अच्छे से समझाऊंगा। और उसके बाद जो कुड हैव हैड है, इसका मतलब है कि आपके पास पास्ट में कुछ चीज हो सकती थी। इस तरह के सेंस को आप इसमें बताएंगे। अब ये जो चीज है ये हम प्रेजेंट में खड़े होकर इस बात को बोलेंगे कि भाई पास्ट में, बीते हुए कल में आपके पास ये चीज होनी चाहिए थी, हो सकती थी। इस तरह के सेंस को निकालेंगे तो इन सब का ये सेंस निकलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं और इसको मैं आपको सभी तरह के मॉडल से बनाकर दिखाऊंगा। तो पहला एग्जांपल है तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी। मैंने बोला तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी। अब ये जो मैंने बोला है ये पास्ट के लिए बोला है, प्रेजेंट के लिए नहीं। मैं पास्ट में तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी। अब इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव हैड ए बुक, यानी कि तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए थी। ये मैंने बता दिया शुड के हिसाब से। अब यदि मैं इसको कुड के हिसाब से बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, तुम्हारे पास एक किताब हो सकती थी पास्ट में। अब इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव हैड ए बुक, इस तरह से बोलेंगे। अब यदि मैं इसको वुड के हिसाब से बनाऊंगा तो इसमें देखिए किस तरह से इसकी हिंदी बनेगी, तुम्हारे पास किताब होती, यानी कि पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव हैड ए बुक। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब बचा मे, माइट और मस्ट, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये जो मैंने अपने मॉडल वर्ब्स बनाए हैं ऊपर के, इन सब के स्थान पर हम इसे यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी। अब मेरा जो सेंस है वो चाहिए थी का है, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ चीज होनी चाहिए थी। अब यदि मैं इसी चीज को थोड़ी सी लो पॉसिबिलिटी में दिखाऊंगा तो बोलूंगा यू मे हैव हैड ए बुक। और ज्यादा लो में दिखाऊंगा तो बोलूंगा यू माइट हैव हैड ए बुक। और यदि बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा तो यू मस्ट हैव हैड ए बुक। तो इस तरह से हम इसे बोलेंगे। अब ये जो है इस तरह का सेंस निकलेगा कब, जब हम मे, माइट और मस्ट को लगाएंगे इनके स्थान पर। तो ये आपका कन्वर्सेशन से निकलेगा। जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो आपको पता होगा कि आप अपने माइंड के द्वारा कौन से टेंस में, कौन सी सिचुएशन में किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं। और जो आपसे कन्वर्सेशन करेगा वो बिल्कुल समझ जाएगा कि भाई बात इस स्थान पर हो रही है तो ये पास्ट का तो बोलेगा नहीं, प्रेजेंट का ही बोलेगा। और यदि प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये पास्ट का थोड़ी घुसाएगा बीच में बात में। तो ये पास्ट का या फिर प्रेजेंट का इस तरह का जो झंझट है ये आपका कन्वर्सेशन से ही दूर होगा। जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा भाई ये कहाँ का बोल रहा है। ये आपके सेंस पर डिपेंड करेगा कन्वर्सेशन के टाइम पे कि आपको टॉपिक कितना क्लियर है और इसका सेंस क्या निकलेगा। तो इस तरह से आप जो है इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे कि तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड ए कार। तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। यू कुड हैव हैड ए कार। तुम्हारे पास एक कार होती,
यू वुड हैव हैड ए कार। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। अब यहां पर देखिए मैं मे माइट मस्ट का भी इसी तरह से यूज करूंगा। यू मे हैव हैड ए कार, यू माइट हैव हैड ए कार, यू मस्ट हैव हैड ए कार। तो इस तरह से आपका जो ये सेंस है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल पर जाएं और मॉडल वाली प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको सभी मॉडल डिटेल में बताई गई हैं। मैंने आपको 10th 12th के लेवल की मॉडल्स नहीं पढ़ाई हैं, मैंने आपको पढ़ाई हैं जो आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। मैंने किसी को भी आपको 10th या 12th के लेवल से नहीं बताया है। जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज करते हैं उस हिसाब से मैंने आपकी मॉडल्स को और कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर किया है। तो उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।